हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सब फटाफट से ए चेक करा दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। और बिल्कुल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। साथ ही मेरी कुछ क्वालिफिकेशन ये रही और करंटली मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। आगे बात करते हैं जिन लोगों ने अभी तक जो है बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा, देखिए प्लीज कर लीजिए। एग्जामिनेशन जो है 6 दिसंबर का तय हो चुका है। 28 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो पहले तो ये चीज कंप्लीट कर लीजिए यूजीसी नेट की तरफ से। और साथ ही अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, यूट्यूब की क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, काउंसलिंग सेशंस मिलेंगे और साथ ही क्वेरी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। देखिए यूट्यूब की क्लासेस के पीडीएफ मिलने का मतलब ये है कि एक्चुअली में प्रॉपर क्वालिटी के पीडीएफ्स होते हैं, प्रॉपर पूरा का पूरा रीचेक्ड होते हैं, रिव्यू होते हैं। और दूसरी चीज, थरो कंटेंट मिलता है। आप समझ रहे हो, फ्री में ऐसे स्पेशल स्पेशल चीजें मिलती है ना आपको, कि आपको एक्चुअल में वो पीडीएफ्स की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। साथ ही बिल्कुल हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है। किसके लिए? हमारे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल दिसंबर 2023 के लिए बिल्कुल तत्पर है। 6 दिसंबर का आपका पेपर है, 2 महीने बचे हुए हैं। जिनको अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश अप करना है वो बिल्कुल ले सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको मिलेगा 9999 में। जो लोग एंड मोमेंट पर लेना चाहते हैं, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च होने वाली है जल्द ही। साथ ही वीडियो कोर्स आपको इसमें मिलेगा, पीवाईक्यू की सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे, टेस्ट सीरीज तो आपके पास होंगी ही होंगी। और बिल्कुल जिनको सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा पढ़ा है वो समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 6999 में बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में अगर लेना चाहते हैं तो आपको यही पेमेंट है। ये नहीं कि दोबारा पेमेंट करोगे, नहीं। ये चीज समझिए जेआरएफ अड्डा की तरफ से। एक बार पेमेंट कर दी तो आप दूसरा अटेम्प्ट भी इसमें से दे सकते हैं, तीसरा अटेम्प्ट भी इसमें से दे सकते हैं। समझ रहे हो, आपकी वैलिडिटी आपको अच्छी तरह मिल जाती है। वैलिडिटी आपकी पूरी है यहाँ पर। ये नहीं कि दोबारा दोबारा फीस पे करोगे, नहीं। एक बार दोगे बस काम खत्म। वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ 2022 और 2023 नहीं, पूरा कराती हूँ मैं। निश्चिंत होकर आओ और पूरी की पूरी सुविधा पाओ। ठीक है। बिल्कुल अर्ली बर्ड में देखिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, आपका होम साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी है। ठीक है। फटाफट से सेशन ज्वाइन कर लो। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, संडे को क्या होने वाला है खास 12 बजे। क्या होने वाला है खास 12 बजे? बिल्कुल आइएगा जरूर जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर संडे को जानने के लिए कि क्या होने वाला है खास। ठीक है। स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे जरूर आएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है। आगे बात करते हैं आज के हॉट टॉपिक, यानी कि आज का बहुत ही बढ़िया, जो मैं आपको बता रही थी, क्या बहुत ही बढ़िया सेशन नेशनल कमीशन ऑन वुमेन पर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पर आज हम बात करने वाले हैं। ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। स्टैट्यूटरी वो होती है, वो बॉडीज होती है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बनती है। ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बनाई जाती है। बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। बहुत लोगों की डिमांड आती है ऐसे सेशंस लाने के लिए, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चीज को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। तो ये कमेटी जो है ऑन नेशनल, जो बेसिकली कमेटी आई थी सबसे पहले स्टेटस ऑफ वुमेन को जानने के लिए आई थी। ठीक है। कमेटी ऑन स्टेटस वुमेन इन इंडिया सबसे पहले ये आई थी, जो कि लगभग लगभग कितने अराउंड 5 डिकेड्स अगो इससे पहले आ गई थी। और साथ ही किस चीज के लिए आई थी? रिड्रेसल ऑफ द ग्रेवियंसेस, वुमेन्स के लिए जो है उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आई थी, उनकी शिकायतों पे बातचीत करने आई थी। तो इसी के साथ ही अराउंड 1988 से लेकर 2000 तक जो है आपका नेशनल प्रिस्पेक्टिव प्लान जो है वो चला था वुमेन्स के रिगार्डिंग, जो कि आपकी वुमेन्स की ग्रेवियंसेस कंप्लेंट्स इनको जरूर देखती थी। लेकिन इसके बाद जो है तुरंत बाद इसके बाद, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट जो है 1990 में आपका पास हुआ। इसको 1992 में एक स्टैट्यूटरी स्टेटस बना दिया गया और 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है जनवरी में बना दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं।
ठीक है। 1990 में ये एक्ट आया। 1992 में जो है एनसीडब्ल्यू को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया गया था। फर्स्ट चेयरमैन जो थी आपकी, जो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन के लिए थी, वो थी आपकी मिस जयंती पटनायक, जो थी पहली चेयरमैन थी आपकी, ठीक है, किसकी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, ठीक है। साथ ही ये कमीशन जो होते हैं इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 5 अदर मेंबर्स भी इसके अंदर होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 1+5 की इसकी कॉम्पोजिशन होती है। और ये जो मेंबर्स हैं ये बिल्कुल इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं, याद रखना, अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट होते हैं, किसके द्वारा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके मेंबर्स को नॉमिनेट करती है, ठीक है। हिंदी में भी है, निश्चित रहिए। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। जो कमीशन है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि 5 मेंबर जो है इसके अंदर होते हैं, एक अलग से जो है चेयरमैन होते हैं और मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। चेयरमैन जो होते हैं वो बिल्कुल कहां से होते हैं, ऐसे एक प्रचलित या फिर ऐसे एक पॉपुलर इंसान होने चाहिए जो एक्टिविस्ट हो या फिर वुमेन्स के कॉज के लिए हो, ठीक है। वो ऐसा भी नहीं है कि जनरली इसके लिए ऐसा होना चाहिए जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो वुमेन्स के हित में बिल्कुल काम करना पसंद करते हैं, या जिनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल महिलाओं के संदर्भ में गया हो, या वुमेन्स वेलफेयर के लिए बेसिकली जिन्होंने काम करा हो, तो ऐसे इनके चेयरमैन के लिए जो नॉमिनेशन होती है वो इसी प्रकार से होती है। साथ ही 5 मेंबर्स जो इनके होते हैं वो भी सेम ही इसी तरीके से होने चाहिए, कोई लेजिस्लेशन से होना चाहिए, यानी कि लीगल जो चीजें हैंडल कर सके, वुमेन्स के पोटेंशियल की चीजें, एम्प्लॉयमेंट की चीजें, जो सारे वुमेन एक्टिविस्ट या फिर जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो इकोनॉमिक वुमेन इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि वुमेन को इकोनॉमिक सेक्टर में आके ले जाने का जिनका बैकग्राउंड रहा है, जिन्होंने इसके रिगार्डिंग एक्टिविस्ट यानी कि मूवमेंट्स करी है, या फिर सोशली जिन्होंने इसके रिगार्डिंग मूवमेंट करी है, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग जो कि वुमेन्स के लिए सोशल एक्टिव की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के जिन्होंने काम करा, जिनके संदर्भ में पॉलिटिकल एक्टिविटी के संदर्भ में जिन लोगों ने वुमेन्स के हित के लिए काम करा है, बिल्कुल वो लोग इसके अब क्या बनने के लिए रेडी है, मेंबर्स बनने के लिए बिल्कुल नॉमिनेट किए जाते हैं। साथ ही एक मेंबर, याद रखिए, एटलीस्ट 1 मेंबर ऐसा होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इनकी कॉम्पोजिशन बेसिकली चेयरमैन, मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी जो है ना, वो नॉमिनेट किसके द्वारा करे जाते हैं बच्चे, वो नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है बिल्कुल उसके द्वारा किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आ गई है आपकी मिनिस्ट्री। साथ ही इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, ये सब भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। इनका टेन्योर जो होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, चेयरपर्सन का टेन्योर आपका 3 साल के लिए होता है, ठीक है, 3 साल के लिए होता है। किसी भी टाइम जो है ये रिमूव किए जा सकते हैं या ये डेजिग्नेशन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। साथ ही कुछ और चीजें कि अगर इनके कार्यकाल समाप्त से पहले इनको अगर रिमूव करना हो तो किस किस सरकमस्टांसेस में ये बिल्कुल रिमूव हो सकते हैं। तो जैसे कि और कोई भाई किसी का दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई जो है बिल्कुल उसका कोई बैंक करप्सी नहीं होना चाहिए उसकी, या फिर कोई और इस प्राइवेट में कोई नौकरी ना कर रहा हो, कोई और जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज ना कर रहा हो। तो यही सारी चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जनरल सी चीज है कि कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट चीजें वो इंसान ना कर रहा हो जो कि उसको चेयरपर्सन की पोस्ट से हटा सके, ठीक है। आगे बात करते हैं मैंडेट और फंक्शंस क्या है इनके। देखिए, जो फंक्शन इनके लिए मैंडेटरी है और जो फंक्शंस ये करते हैं, कौन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो फंक्शन करते हैं वो बेसिकली सारे वही फंक्शन करते हैं जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आपके इक्वल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी भी इक्वालिटी बिल जो है वुमेन के रिगार्डिंग पास हुआ है, इक्वालिटी इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर मैं बोलूं, जहां पर रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, ये भी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है जो मैंने अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर करा है, ये मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, एंड में इसको डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए। तो बिल्कुल यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि जो इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है वुमेन की राइट्स के रिगार्डिंग, जस्टिस के रिगार्डिंग, हर चीज में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सभी मामलों में जो वुमेन की इक्वालिटी की बात करता है, बस यही काम है जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का, जो हर चीज में इक्वल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है। साथ ही इनके फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, रिव्यू करती है सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो भी राइट्स है वुमेन्स को लेकर, जो भी राइट्स हैं, जो भी वुमेन्स के संदर्भ में है, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, आपका ऑक्यूपेशन हो गया, सब कुछ
सारे के सारे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस के राइट जो भी है, जो भी एक आम नागरिक के होते हैं, सिमिलरली वही वुमेन के संदर्भ में ये कमीशन जो है देखती है। साथ ही रिकमेंड करती है रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कि कोई भी ऐसा जो है, कोई भी राइट अगर किसी का हनन हो गया है किसी वुमेन का, तो उसको रेमेडी भी देती है। साथ ही फैसिलिटेट करती है रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस, यानी कि कंप्लेंट सिस्टम भी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है प्रोवाइड करती है, और एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है कि वुमेन्स को क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी ऐसी पॉलिसीज हैं जो वुमेन के लिए लेकर आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो सुओ मोटो कर सकती है बहुत सारे केसेस में स्पीडी जस्टिस के लिए। यानी कि अगर ऐसा है, अगर इनके पास खुद से ही कोई कंप्लेंट पहुंच जाती है, जैसे आपके पड़ोस में आप देख रहे हो कि किसी वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके घर वाले उसको उस पर अत्याचार कर रहे हैं, रोज रोज का मार पिटाई हो रही है, कुछ ना कुछ ऑफेंस हो रहा है उसके साथ, तो आप कॉल करोगे हेल्पलाइन नंबर पर, आप वहां से वो केस जो है बिल्कुल नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जाएगा। वो जो है अपनी मर्जी अनुसार आपकी आइडेंटिटी भी डिकोड नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से वो इनके घर की इंस्पेक्शन करेंगे, आपके पड़ोस के घर की इंस्पेक्शन करेंगे और अपना एक्शन ले लेंगे। वही होता है सुओ मोटो, कि मन मर्जी एक्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल इनके पास ये पावर है कि ये इस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे जो है ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज का इशू देखा जाता है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, इनफैक्ट पारिवारिक महिला लोक अदालत भी है जो बिल्कुल आपके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू चला रही है। देखिए कौन कौन से जो लॉज है, कौन कौन से एक्ट्स है जिन पर ये कंप्लीटली जो है अपना एक्शन ले सकती है। डाउरी वाले एक्ट पर यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पर बिल्कुल ले सकती है। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस, यानी कि जो आपके क्या गर्ल चाइल्ड के जो वो नहीं होते इन्फेंट बेबीज का जेंडर पता लगाने के लिए जो होते हैं, बिल्कुल जेंडर आइडेंटिटी वाले जो वो हैं, उनको उनके लिए भी ये चीजें होती हैं। साथ ही आपकी इंडियन पीनल कोड की अगर बात करें तो बिल्कुल इंडियन पीनल कोड जो है ये भी इसके संदर्भ में भी जो आपके वुमेन्स राइट है उनको देखा जाता है, एक्ट्स को देखा जाता है। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं महिला लोक अदालत की। ठीक है, ये मैं स्पेशली लेकर आई थी। देखो बच्चे, महिला लोक अदालत जो है इसी कमीशन के तहत जो है आपके लिए बनाई गई थी, यानी वुमेन्स के लिए बनाई गई थी। और ये जो एफर्ट है ये किसके द्वारा लिया जाता है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस डालसा, डालसा है ये, बिल्कुल ये रेमेडियल एक्टिविटीज देखता है। कोर्ट है ये बेसिकली लीगल एसोसिएशन है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है पारिवारिक महिला लोक अदालत के, जाहिर सी बात है। देखिए वुमेन की स्पीडी जस्टिस की बात करते हैं, कॉस्ट फ्री चीजें देते हैं वुमेन्स को, उनके जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कॉस्ट फ्री सारे के सारे जो है एक्शन लेते हैं। साथ ही जनरेट करते हैं अवेयरनेस वुमेन्स के राइट के संदर्भ में, किस तरीके से वुमेन को बिल्कुल आगे आना चाहिए, या इनफैक्ट अगर कोई उनका डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो बिल्कुल उसके रिगार्डिंग भी जो है काउंसलिंग देते हैं। साथ ही गियर अप यानी कि तेजी से जो लोक अदालत का प्रोसेस है वुमेन्स के संदर्भ में, बिल्कुल उसके रिगार्डिंग भी ये लोग अपना एक्शन ले लेते हैं। और ये एम्पावर करते हैं पब्लिक को, स्पेशली रिगार्डिंग वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर पब्लिक को भी जो है अवेयर करते हैं, एम्पावर करते हैं, और वुमेन्स को इटसेल्फ भी एम्पावर करते हैं कि आप आगे आइए, बिल्कुल आपके राइट्स हैं, आप इसको आगे ला सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो बिल्कुल ग्रामीण सेक्टर से होती हैं, रूरल सेक्टर से होती है, देखिए अपने अधिकार नहीं जानती है ना, अपने अधिकार नहीं जानती। जैसे कि मैं सही बताऊं तो हमारी दादियां ऐसे होती थी, दादी पर नानी वगैरह, जिनको इतना आइडिया नहीं होता अपने राइट्स का। तो वही है कि जो ये चीजें हैं ये सारे उन ऐसी ऐसी महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बिल्कुल आगे लाने की बात करती है। साथ ही देखिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है जिसके आधारों पे चलता है। तो देखिए प्रोटेक्शन फॉर वुमेन जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात अगर करें, ठीक है, इस एक्ट के बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके भी पढ़ सकते हो, और इनफैक्ट मैं कभी स्पेशल सेशन या फिर आपके क्या कहते हैं उसको शॉर्ट वीडियोस में भी लेकर आऊंगी ऐसे इस इन एक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, ऐसी वीडियोस में बना दूंगी। बट उसके लिए देखो आपको आपका फीडबैक भी चाहिए, है ना, आप मुझे फीडबैक देंगे उसके रिगार्डिंग। साथ ही आप मुझे कमेंट्स में भी लिखेंगे आफ्टर द क्लास कि मैम आपके सेशंस अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपका पढ़ाना अच्छा लग रहा है, हम आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मुझे भी तो कुछ फीडबैक मिले ना, तभी तो मैं आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करूं, है ना, आपके लिए तभी तो एक्स्ट्रा एफर्ट करूं, जैसे कि आज मैंने किया है ना। तो आपको भी मुझे फीडबैक देना होगा, ठीक है।
तो वही प्रोटेक्शन की बात करते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इसके अंदर आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एक्ट इसके अंदर आता है, पॉस्को एक्ट भी आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली चिल्ड्रंस के ऊपर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाते हैं वो वाले एक्ट होते हैं, जो बच्चे हैं बच्चों के साथ जो सेक्सुअल हैरेस हो जाते हैं, बिल्कुल यही सब एक्ट की जो है बात, ये सब फ्रेमवर्क जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इन सारे फ्रेमवर्क्स, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, या अगर मैं बात बोलूं कि लीगल एक्ट्स को कवर करती है, इनके रिगार्डिंग जो भी एक्शन है वो ले सकती है। साथ ही कुछ स्कीम्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी स्कीम जो है नेशनल आपका कमीशन फॉर वुमेन जो है कौन कौन सी स्कीम्स चला रहा है। तो देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रहा है। सबसे पहले तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम आपकी चल रही है इनके अंदर। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम जो है बिल्कुल ये चल रही है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। कौन सी? उज्ज्वला, जो कि ट्रैफिकिंग या फिर रेस्क्यू के बारे में, या कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकती है, रिहेबिलिएशन री इंटीग्रेशन ऑफ द विक्टिम्स ट्रैफिकिंग, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस को, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं बिल्कुल ट्रैफिकिंग में इंडल्ज होती हैं, है ना, बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो चुका होता है, तो बिल्कुल ये उनको असिस्टेंस देती है। ठीक है, साथ ही स्वाधर गृह जो है एक ऐसी स्कीम है जो वुमेन को बिल्कुल डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में मिलती है, जो कि असिस्ट करती है, एसोसिएट होती है वुमेन से। साथ ही नारी शक्ति पुरस्कार भी एक कहते हैं ना अवार्ड भी इन्होंने निकाला है वुमेन को सम्मानित करने के लिए। साथ ही नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है महिला पुलिस वॉलंटियर्स भी बिल्कुल लेती हैं, यानी कि उनसे एसोसिएट होती है महिला पुलिस वॉलंटियर्स, यानी कि ऐसी महिलाओं को भी अपने साथ मिलाकर वॉलंटरीली पार्टिसिपेट कराती है, जो और महिलाओं को एक तरीके से अवेयर करे। ठीक है, सिमिलरली स्नोबॉल सैंपलिंग होती है ना, कि एक से 3 के पास जो है खबर पहुंच रही है, सिमिलरली एक महिला 3 महिलाओं को अवेयर करेगी, ऐसे ही वो एक महिला 3 महिलाओं को अवेयर करेगी, ये होती है वॉलंटरी या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग टाइप्स। ठीक है, तो वही सीन यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, साथ ही बात करें महिला शक्ति केंद्र, महिला सशक्तिकरण जो है बिल्कुल मेजर चीज है, एम्पावरमेंट जो है मेजर चीज है जो आज की डेट में देखी जाती है वुमेन्स को लेकर, तो बिल्कुल उसकी बात जो है महिला शक्ति केंद्र जो है वो बहुत पॉपुलर है। साथ ही निर्भया भी स्कीम है जो कि इनके अंदर चलाई जा रही है, किसके अंदर? आपकी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम इन एनसीडब्ल्यू जो है आपकी, ये सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स भी चला रही है। इसके साथ आपको एक और चीज बताती हूँ, गूगल करके देखना, एक शी प्रोग्राम है, शी प्रोग्राम, ये भी जो है आपकी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये आपका एक प्रोग्राम चला रही है। अगर कोई बात पता चला कि शी प्रोग्राम किसके अंडर है, तो शी प्रोग्राम बिल्कुल नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अंडर है। ठीक है, आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिया। देखिए, नए इंडिया में जो आज के टाइम जो इंडिया चल रहा है, उस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा योगदान चल रहा है, और साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं जो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, यानी कि कैसे आगे आना चाहिए, कैसे आत्मनिर्भर है, तो बिल्कुल वुमेन्स को भी बिल्कुल आत्मनिर्भर होना सिखा रहे हैं। भाई, कब तक महिला जो है अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहेगी, कब तक अपने, है ना, इन लॉज पर या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेगी? इंडिपेंडेंट बनने के लिए बिल्कुल वुमेन्स को आगे लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो है बिल्कुल इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे कि देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 70% ऑफ द बेनिफिशियरीज है जो इसको ले रही हैं वो वुमेन है। साथ ही कंट्री के अंदर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आगे बढ़कर नजर आ रहे हैं तकरीबन 6-7 सालों में। और इसके बाद अगर बात करें, तकरीबन अगर मोर देन 60,000 स्टार्टअप जो है, यानी कि 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो है 2016 के बाद जो निकल कर आए हैं, उनमें से 45% जो स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं उनकी डायरेक्टर जो है वो वुमेन है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंज है ये डेवलपमेंट में न्यू इंडिया के लिए, यानी कि अब जो भारत निकल कर आ रहा है बिल्कुल महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा चेंज निकल कर आ रहा है। साथ ही कुछ और भी जो वायलेंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए होती हैं, उसकी रिगार्डिंग भी वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन कंटिन्यूज। उसके बाद भी जो है, इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए वुमेन के अगेंस्ट वायलेशन है जो हम आज भी देख लेते हैं, है ना, कभी किसी के साथ रेप हो जाता है, कभी, ये जनरली हर जगह होता है, कोई अर्बन सिटी या कोई रूरल सिटीज नहीं है, वुमेन्स जो है कहते हैं पीड़ा से गुजर रही होती है बड़ी, कभी कोई मार देता है, कभी कोई ठुकरा देता है, कभी कोई कहते हैं ना, बहुत सारे डिवोर्स केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे किसी चीजों में फंस जाती है, तो बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल महिलाओं के लिए होती आ रही हैं। ठीक है, साथ ही लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जमाना जो है बिल्कुल इक्वालिटी का है, जो सच है बिल्कुल उसका साथ दिया जाए, पार्टिसिपेशन का साथ दिया जाए, जो सच है सही दिशा में चल रहा है उसका जरूर साथ दिया जाए। इसीलिए जो गर्ल्स हैं, ह्यूमन राइट्स
बिल्कुल आगे लेकर आ रहा है वुमेन्स और गर्ल्स राइट्स को, जिसमें अगर मैं बात करूं एसडीजी गोल जो है आपका बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, जेंडर आपकी इन इक्वालिटी की बात कर रहा है। जैसे कि आपका जो एसडीजी 10 है, एसडीजी 10 है वो इन इक्वालिटीज के ऊपर बात करता है कि कितनी इन इक्वालिटीज हैं। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आपका एसडीजी 5 बात करता है। ठीक है, तो ये सारे बिल्कुल 2030 तक जो एसडीजी टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल ही संदर्भों में टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप जानिए, पहचानिए, इनके बारे में पढ़िए और एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं तो। ठीक है, और आज का सरप्राइज बिल्कुल आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली आपने सुना होगा वुमेन बिल की बात हो रही है, इक्वालिटी बिल की बात हो रही है। जो लोग अगर अपडेटेड रहते होंगे, मैंने सबको बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे बच्चे बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा संशोधन है, 128, यानी कि 128 संशोधन क्या अमेंडमेंट अभी हुआ है आपका 2023 में 128 अमेंडमेंट हुआ है। और ये क्या बात करता है, ये यूनानिमसली पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि दोनों में ही पास हुआ है। और ये बात करता है रिजर्वेशन की, 1/3 वुमेन के रिजर्वेशन की बात करता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करता है लोकसभा के अंदर और साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। यानी कि वुमेन को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने की बात हुई है। इस अमेंडमेंट के थ्रू वुमेन को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। इस अमेंडमेंट के अंदर आपके रिजर्वेशन जो है, बिल्कुल कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से आर्टिकल्स याद करने हैं, तो ये भी अब जुड़ गए हैं आपके साथ उसमें। ठीक है, जो हम किसके स्पेशल सेक्शन के लिए हम आर्टिकल्स याद कर रहे थे, माइनॉरिटीज के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल रिजर्वेशन की बात हो गई, रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन इन लोअर हाउस यानी लोकसभा में, इसमें ऐड हुआ है आर्टिकल 330A। एक ये ऐड हो चुका है आर्टिकल, याद करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही रिजर्वेशन की बात हुई है किसमें आपके, और रिजर्वेशन बात हुई है जहां पर इसमें आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी आर्टिकल ऐड हुआ है 332A। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, यानी कि ये वाला लोकसभा, ये वाला स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। साथ ही यूनियन टेरिटरीज की भी बात है। अगर मैं बात करूं स्पेशली दिल्ली की भी, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एनसीटी दिल्ली जो आपका आता है, ये क्लॉज ऐड हुआ है 239AA। ये क्लॉज ऐड हुआ है इसके अंदर, यानी कि ये आपकी वुमेन्स को बिल्कुल ग्रांट करती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी बिल्कुल उसके अंदर। और साथ ही कमेंसमेंट है जो बिल्कुल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो ऐड हुए हैं, ये आपका आर्टिकल 334A में जो है बिल्कुल ये जो ऐड हुआ है, यानी कि ये सेंसस के बाद हुआ है। इसके रिगार्डिंग ये चीज हुई है कि लगभग फॉर द पीरियड ऑफ अप से 15 साल, यानी कि अगर ये 2023 में आया तो आने वाले 15 साल तक ये जो रिजर्वेशन है ये चेंज नहीं होगा, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। ये 15 साल की वैलिडिटी के साथ ये रिजर्वेशन बिल्कुल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पार्लियामेंट उतार दिया गया है। और इस सब के पीछे क्या चीज थी, इस सब के पीछे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने की क्या जरूरत थी, तो देखिए जरूरत ये थी कि ग्लोबल जेंडर गैप में ना, ग्लोबल जेंडर गैप जो कि 2022 में आया था, उसके अंदर इंडिया ने 146 देश में से 48 रैंक हासिल करी है, यानी कि नीचे से 48 अगर मैं बोलूं। ठीक है, 146 नहीं, 146 नहीं, टोटल ऊपर से 48, ऊपर से 48, अगर वन लास्ट तो 146 होगा ना। हाँ, तो ऊपर से 48 रैंक हासिल करी थी किसके अंदर, आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो जेंडर गैप है उसके अंदर, यानी कि इंडिया अभी भी 48वां देश है 146 में से, काफी पीछे है। जिस हिसाब से वुमेन्स आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से है ना, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन भी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से काफी पीछे है। ठीक है, वो बात अलग है कि हाँ मैम हम 146 या 120 में तो नहीं है, बट स्टिल 48वां देश है पॉलिटिकली एम्पावर वुमेन्स के लिए। इसलिए पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए, यानी कि बिल्कुल रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकली वुमेन को स्टैंड आउट करने के लिए जो है आपके लिए वुमेन सेक्टर के लिए रिजर्वेशन जो है दे दिए गए हैं। तो ये आपका 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है आपके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, पढ़ लीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट देख लिए, मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाती हूँ। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया हो सेशन। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, अवेयर करना लोगों को, स्पेशली अवेयर भी करिए बिल्कुल। ठीक है, अवेयर करना भी जरूरी हो जाता है, अवेयर भी करिए। ठीक है, खासकर लड़कियों को, महिलाओं को, और बिल्कुल शेयर करिए अगर आपको पसंद आया है ये सेशन। देखिए रीच में हमेशा बोलती हूँ, रीच बढ़ाइए।
ठीक है, बिल्कुल रीच बढ़नी चाहिए। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, आगे इस तरीके के सेशन जरूर लेकर आऊंगी, पर अगेन फीडबैक जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।